अरे ठीक है, रोज रोज आ जाती हैं सर, मैंने बताया तो इनको एक ही बार समझ में नहीं आती है। आप अपना भी बताइए ना, आपको क्या प्रॉब्लम आती सच में आप सबसे डील कर रहा हूँ। आगे से किस तरह मुस्कान आप उन्हें समझाओगे कि वो ज्यादा परेशान ना हो और घर बैठे उनको सोल्यूशन मिल जाए। आप जैसे कोई जैसे जिस भी करियर के लिए आप ये परस्यूट कर रहे हो, तो आप कोई एक ऐसा रोल सोचो, लेट्स से बैंक मैनेजर या कुछ भी ऐसा, जो भी आप सोच सकते हो। बता सकते हो आप कोई 2-3 रोल ऐसे जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो? जैसे अभी मेन फोकस तो बैंक पे है, बैंक सॉल्यूशंस। चलो लेट्स से आप बैंक मैनेजर हो, ठीक है। आंचल जी आपको एक सिचुएशन देंगे बिकॉज राइट नाउ शी इज़ वर्किंग इन अ बैंक, तो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देंगे जो बैंक मैनेजर के सामने आ सकती है। फिर आप बताना कि आप कैसे इस बुक के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आंचल जी आप सिचुएशन बताइए। मतलब कई बार बैंक में थोड़ा ओल्ड एज पर्सन भी आ जाते हैं, तो उनकी बातों को समझना और फिर उनके जो भी ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो एक आंटी है, वो रेगुलरली विजिट करती हैं हमारे बैंक में, तो वो खड़ी रहती है काउंटर के पास जब तक उन्हें बहुत प्यार से मैं समझा के भेजू ना। वो बार बार यही पूछती रहती है बैंक में, मतलब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मतलब आगे से किस तरह मुस्कान आप उन्हें समझाओगे कि वो ज्यादा परेशान ना हो और घर बैठे उनको सोल्यूशन मिल जाए, ज्यादा बार बार उन्हें आना ही ना पड़ेगा। अगर अकाउंट बैलेंस चेक करने की बात है, अगर उन आंटी के पास स्मार्टफोन होगा तो मैं उनको स्मार्टफोन में ही बैलेंस चेक करना सिखाऊंगी। उनके पास स्मार्टफोन है तो प्रॉब्लम ये है, तो उनको मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ आप बीच। होल्ड ऑन, आर यू श्योर कि अगर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो अपना बैलेंस हम चेक नहीं कर सकते? आई थिंक सो। सोच लो, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। शायद ऐसा भी कीपैड फोन पे सिस्टम हो सकता है कि आप अपना बैंक अकाउंट डालो, आपको उसमें नेट की भी जरूरत नहीं होती और आपको अपना डिटेल मिल सकती है। ऐसा मैंने शायद कहीं पढ़ा है, पर मेरे को श्योर नहीं है। क्योंकि अगर आप बात जो कह रहे हो, तो अब रजत बताएंगे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाए कि अगर आप सिंपल फ़ोन से, नॉर्मल फ़ोन से बैलेंस चेक नहीं कर सकते, तो क्या हर्डल आएगा इससे? और अगर आर्टिकल नंबर 21 को देखते हैं और 19 को भी देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। इसमें आपको क्या है ना कि आप कस्टमर्स को सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो, और डायरेक्टिव्स भी हमारा यही बोलता है कि अपन को जो लास्ट माइल है ना, उन लोगों को भी सर्विस देनी है, अच्छी गवर्नेंस दिखाना है। तो यहाँ पे गवर्नेंस का काफी बड़ा इशू हो जाता है। जैसे अब है डिजिटल डिवाइस, तो शिक्षा तो सभी के लिए है ना, आप चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, ऐसे ही जानकारी तो सभी को देना है, इस तरीके से देते हैं। और वहां पर आता था ना कि एक दवाएं, बैंक की जानकारी के लिए एक दवाएं, हिंदी भाषा बात करने के लिए 2 दवाएं, तो ये तो था हमेशा से। थोड़ा सा क्या है, लोग भी रिलक्टेंट हैं। अरे ठीक है, रोज रोज आ जाती हैं सर, मैंने बताया तो इनको एक ही बार समझ में नहीं आती है। राइट। वैभव, आप क्या ऐड करना चाहोगे इसमें? डिजिटल डिवाइड वाली एक तो बात है इसमें, और हमें इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक बार हम उनको लिख करके दे दें कि इसमें अकाउंट कितना है। हो सकता है वो बार बार भूल जाती हूँ, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो उनको, तो वो हम उनको लिख करके दे सकते हैं। और उसमें भी ये भी लिख सकते हैं कि आप 8 दिन बाद चेक कर लेना, पूछ सकते हैं, क्योंकि रोज रोज तो अकाउंट में शायद बैलेंस नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये है, इतना ज़्यादा अगर अकाउंट चेक करेंगे हर एक का, तो हमें अपना भी समझना पड़ेगा कि हम उतना वर्क प्रेशर हमारे ऊपर भी बढ़ेगा, जो उससे कई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमें भी करनी है। तो उस तरीके से अगर हम उनको एक बार अच्छे समझाते हैं, लिख करके दे देते हैं, और बाकी सारी चीज़ों में कोऑपरेट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो रोज क्यों पूछ रही हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। हो सकता है कुछ ऐसा रीज़न, उनकी पेंशन आने वाली हो, लेट्स सपोज, तो पेंशन तो महीने की किसी 1 तारीख को आएगी, तो उनको बता सकते हैं कि इस तारीख को आपकी पेंशन आती है, उस दिन आप ले जाइएगा, उसके 2 दिन बाद आप ले जाइएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसकी रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को समझ करके फिर उसका सॉल्यूशन हम बता सकते हैं उनको। तो वैभव ने जो कुछ भी कहा, आंचल जी क्वेश्चन आपसे है कि वैभव के किन पर्सनालिटी ट्रेट्स का आपको इनसे पता चलता है, जब वैभव ने आंसर किया? मतलब काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग शेयर की वैभव ने कि कैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी करनी है, उनकी जो एम्पैथी से उनकी बात को समझना है कि क्या बिहाइंड द माइंड उनके क्या है, किस वजह से ऐसा बिहेव कर रही हैं वो, ताकि हम अच्छे से उनकी जो ग्रीवेंस है उसका रिड्रेस कर। एक तो एम्पैथी हो गई
कि हो सकता है कुछ जैसे डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम हो, वो भूल जाते हों। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जिनके घर में कोई ऐसे बहुत ओल्ड एज वाले लोग होंगे तो उनको पता होगा कि एक ही बात बार बार पेरेंट्स पूछ सकते हैं, भूल सकते हैं, और इस बात के लिए सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वी कैन डिस्कार्ड देयर रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन। अच्छा, एक तो वैभव ने कहा कि उनका भूलने का इशू, दूसरा वैभव ने कहा कि उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस वाली साइड पे आप क्या बात और कनेक्ट कर सकते हो? जब नॉर्मली मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि उनका अकाउंट नंबर अपने सामने चिपका के रखती हूँ। जब भी उनकी पेंशन आती है तो उनको फोन करके खुद ही बता देती हूँ कि अब आप ओके, लेकिन ये बड़े मास स्केल पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? देखो, ये हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके लिए रेलेवेंट है। कैलाश जी के सामने क्या सिचुएशन है, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जैसे पिछले वाले कॉलेज में बच्चे बार बार फ़ोन करते थे, कोई बात हो गई तो ये कैसे वो कैसे, अब नए कॉलेज का सीन पता नहीं है। डॉक्टर रीना है, उनके सामने सिचुएशन क्या होगी कि पेशेंट बार बार पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जैसे अगर बच्चों के डॉक्टर हैं तो वैक्सीन का पूछते हैं, ये वाली वैक्सीन कब लगेगी, ये वो बहुत सारी बातें हैं। शिखा जी का सीन अलग होगा, उनका तो अलग ही लेवल की चीज़ है। मतलब कि ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं पब्लिक से डील कर रहे हैं, टोटल बात ये है। और हमें आप अपना भी बताइए ना, आपको क्या प्रॉब्लम आती है? सोचो मैं आप सबसे डील कर रहा हूँ। तो हम कहीं ना कहीं लोगों से डील कर रहे हैं, पब्लिक से डील कर रहे हैं, तो उनको डील करने के लिए हमें ऑथर के अकॉर्डिंग हमें उनके माइंड को, और कई बार उनके फेस पे वो बात नहीं भी आएगी शायद, तो भी हमें उनकी बात को समझना है, उनकी बिहेवियर की बहुत सारी बातों को समझना है। तो वो बात इसमें हो रही है। तो हाँ, अभी एक फाइनल ये वाला बात और ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन वाली जो बात है। मतलब आपको काफ़ी हिंट मिल गई, ये टर्म मैंने यूज़ कर लिया। ऐसा बैंक क्या करे आपका, अंचल जी या मुस्कान आपके केस में, ऐसा वो बैंक क्या करे कि लोग बार बार ना पूछें? इजी एक्सेस हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल हो, इवन ओल्ड एज पर्सन के लिए भी। जैसे कि बात हो रही थी कीपैड वाले फोन में, तो आजकल वैसे सब चीजें हैं, किस तरह से बैलेंस वगैरह पता किया जा सकता है। ठीक है, इस बात के संग क्लोज करेंगे। 2 टर्म्स यूज़ कर सकते थे आप सभी, शायद किसी ने यूज़ नहीं किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल फ़ोन से भी लोग एक्सेस कर सकें। जब इलेक्शन कमीशन इतना ध्यान देता है कि एक वोट किसी को करना है, उसके लिए जाके वो पहाड़ों पे, नदियों के पार वो बनाते हैं, पोलिंग बूथ बनाते हैं ताकि वो वोट कर पाए बंदा, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, अदरवाइज़ करोड़ों लोग इससे बाहर हो जाएंगे। दूसरा, जो सिटीजन चार्टर की बात रजत ने कही, उसको थोड़ा सा और ऐसे हम कह सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का स्पिरिट यही है कि गवर्नमेंट या एज एन इंस्टीट्यूशन हम खुद से लोगों को बताएं, वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखें ताकि लोगों को पूछना ना पड़े। तो भले फिर हम डॉक्टर हैं या हम टीचर हैं, तो जो बात हम बता सकते हैं पहले बता दें। इट अप्लाइज टू मी एज वेल।